अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ का खेल चल रहा है। एक देश के टैरिफ लगाने के बाद दूसरा देश टैरिफ लगा देता है। चीन के नए टैरिफ के बाद अब अमेरिका ने भी चीन पर नया टैक्स यानी टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका ने चीन से आने वाले सामान पर 245% तक का नया टैक्स लगा दिया है। यह फैसला व्हाइट हाउस ने मंगलवार को देर रात किया। ये कदम चीन के बदले में की गई व्यापारिक कार्रवाई के जवाब में उठाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ खास चीजों की आयात पर जांच की जा रही है। चीन ने कुछ जरूरी हाईटेक सामान जैसे कि भारी दुर्लभ धातुओं और चुंबक का निर्यात रोक दिया है। ये चीजें ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर, डिफेंस जैसी इंडस्ट्री के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए अमेरिका ने अब ये कदम उठाया है। अब देखना है कि अमेरिका के इस टैरिफ का चीन क्या जवाब देता है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि चीन को अब अमेरिका में आयात पर 245% तक का टैक्स देना होगा, क्योंकि उसने जवाबी कार्रवाई की है। उन्होंने ये भी कहा कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर सही है। बयान में चीन की ओर उठाए गए कदमों का जिक्र किया गया है। चीन ने गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमनी और अन्य रणनीतिक सामग्रियों के निर्यात पर रोक लगा दी है। इसका इस्तेमाल सेना में भी हो सकता है। अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि इसी हफ्ते चीन ने ये 6 भारी दुर्लभ धातुओं के साथ साथ दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों का निर्यात भी रोक दिया है, ताकि आपूर्ति को रोका जा सके। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाए हुए हैं, लेकिन उनकी चीन पर खासी टेढ़ी नजर है। चीन के उत्पाद अमेरिका में दुगने महंगे हो गए हैं। ऐसे में चीन अब भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने का जोर दे रहा है। भारत स्थित चीन के दूतावास ने इस साल 9 अप्रैल तक 85,000 भारतीय नागरिकों को वीजा दिया है। दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को बेहतर करने की दिशा में ये एक अहम कदम है। भारत में चीन के राजदूत शे फेहोंग ने बताया कि इस साल 9 अप्रैल 2025 तक चीनी दूतावास ने 85,000 से ज्यादा वीजा जारी किए हैं। चीन में और भारतीय दोस्तों का स्वागत करेंगे, ताकि वे चीन में खुले, सुरक्षित, वाइब्रेंट और मित्रवल माहौल का अनुभव कर सकें। गौरतलब है कि चीन की सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए कई छूट शुरू की है, जिनके तहत भारतीय आवेदक बिना किसी पूर्व ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के कार्य दिवसों पर सीधा वीजा केंद्र पर आवेदन जमा कर सकते हैं। साथ ही थोड़े समय के लिए चीन की यात्रा करने वाले नागरिकों को बायोमेट्रिक डेटा देने से भी छूट दी गई है। चीन ने वीजा शुल्क भी कम कर दिया है और काफी कम दर पर चीन का वीजा प्राप्त किया जा सकता है। इससे भारतीयों के लिए चीन की यात्रा किफायती भी हो गई है। चीन भारतीय पर्यटकों को भी लुभाने की कोशिश कर रहा है और अपने प्रमुख त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का खूब प्रचार कर रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाए, लेकिन उनकी चीन पर नजर साफ नजर आ रही है। यही वजह है कि ट्रंप ने चीन पर 150% टैरिफ लगाया हुआ है। इससे चीन के उत्पाद अमेरिका में दुगने महंगे हो चुके हैं। ऐसे में चीन अब भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। चीनी दूतावास के प्रवक्ता यू जिंग ने कहा कि भारत और चीन के व्यापारिक संबंध पूरकता और पारस्परिक लाभ पर आधारित है। अमेरिका के टैरिफ के दुरुपयोग का सामना करने के लिए 2 विकासशील देशों के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। हालांकि भारत और चीन के कूटनीतिक संबंध चुनौतियों से भरे हुए हैं। खासकर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे सैन्य गतिरोध से दोनों देशों के रिश्तों में फिलहाल तनाव है। लेकिन अब लग रहा है कि चीन को भी भारत की अहमियत का अंदाजा हो गया है। तभी चीन की सरकार भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने का कवायद कर रही है। इसके लिए लोगों से लोगों के रिश्ते मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि नए टैक्स से दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। पिछले शुक्रवार को चीन ने अमेरिका के सामान पर 125% टैरिफ बढ़ा दिया था। ये कदम ट्रंप के उस ऐलान के जवाब में था, जिसमें उन्होंने चीनी सामान पर टैक्स बढ़ाकर 145 कर दिया था। जिसके बाद अब अमेरिका ने चीन से आने वाले सामान पर 245% तक का नया टैक्स लगा दिया है। वहीं ट्रंप ने दूसरे देशों से आने वाले सामान पर नए टैक्स को फिलहाल के लिए रोक दिया है, मगर चीन के लिए ये रोक नहीं है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।